फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है जागरण, माता की चौकी हुई थी और उसके लिए सब लोग रेडी वेडी हो गए हैं। ये निक्की दी इस साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हैं। ये साड़ी इनके ऊपर बहुत ही खिल रहा है और बहुत इसमें सुंदर लग रही हैं। वीडियो में बहुत कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है और ये जागरण की वीडियो आप लोग काफ़ी एंजॉय करिएगा। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। पीछे कुछ कुछ वीडियोज़ भी मैंने अपलोड किए थे जिसपे आप लोगों के सवाल आए हुए थे कि क्यों निक्की सुमित की वजह से इनके ससुराल वाले इनके घर नहीं आ रहे थे, नोएडा नहीं आ रहे थे। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी और कुछ कुछ कमेंट निगेटिव जो आ रहे हैं उसको भी मैं क्लियर करूंगी। सो वीडियो को एंजॉय करिएगा। कुछ ओरिजिनल वॉइस में भी आपको ये वीडियो मिलेगी और कुछ कुछ में मैं अपनी चीज़ों को भी एक्सप्लेन करूंगी। तो सारी वीडियोस को देखिएगा, सारी चीज़ों को नोट करिएगा और आपकी जो भी राय होती है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और काफ़ी खुशी हो रही है जब अपने अपनों के लिए तो पता है हर कोई करता है, अपनी बेटी, अपनी बेटा, अपने माँ बाप के लिए तो हर कोई करता है, पर किसी रिश्तेदार के लिए, किसी भाई बहन की बेटी के लिए, किसी बेटा के लिए, अगर किसी और के लिए कोई करता है रिलेटिव ना, तो उस चीज़ की खुशी अलग ही होती है और उसके लिए चाहे वो कोई भी हो उस पर्सन के लिए बहुत ही प्राउड फील होता है। तो कुछ यहाँ हमें भी ऐसा लग रहा है। सर पर अच्छा लगेगा, हल्का सा फोकस, ठीक है। हरि बोल हरि बोल। आगे में आ जाइए। भाई पीछे, भाई पीछे, बढ़िया है। हेलो हेलो हेलो। रिक्वेस्ट ये है आपसे, हमारा ध्यान रखना, ठीक है? कोई नहीं भाई। ये बात मैं ही नहीं, हर कोई बोल रहा है पूरे वाईटी पे। इस टाइम पे अगर कोई फैमिलियर चीज़ शेयर कर रहा है, फैमिली टाइप चीज़ें अगर कोई दिखा रहा है, अच्छी बॉन्डिंग कोई अगर दिखा रहा है, शेयर कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ दो ही चैनलों पे आ रही हैं, निक्की दी के और कामनी दी के। इनके चैनलों पे इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस, इतने मतलब फैमिली बॉन्डिंग जिसको कहा जाता है ना, सास ससुर, पति देवर, देवरानी जेठानी, रिलेटिव को लेके चलना जिसको कहा जाता है, वो यहीं से देखने को मिल रहा है। और आई थिंक हर किसी को ना इस चीज़ को सीखना चाहिए और इसे फॉलो करना चाहिए। अकेले तो हर कोई रहता है, अपने लिए तो अपना घूमना, अपने लिए करना, अपने खातिर जीना हर कोई करता है, बट सबको एक सर्कल में लेके चलना ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर उस चीज़ को कोई लेके चल पा रहा है तो वाकई में वो इंसान बहुत ही अच्छा है, चाहे वो जिस भी रीजन से हो। सबका कहना है कि इनके सास ससुर इतने अच्छे हैं, निक्की दी, कामनी दी के सास ससुर इतने अच्छे हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। बट फिर भी वो अच्छे हैं, मैं मानती हूँ टचवुड कि वो बहुत अच्छे हैं। सुमित अमित भैया भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये लोग भी अच्छी हैं, तभी अच्छे के साथ अच्छे मिलकर सारी चीज़ों को अच्छा कर पा रहे हैं। अगर इसी में कोई गलत होता ना तो सबका अच्छाई एक तरफ रह जाता और किसी एक पर्सन की बुराई सारी चीज़ों को बेकार कर देती। लेकिन परिवार की जो भी राय है, परिवार की जो भी डिसीजन है, उसमें इन लोगों की भी सहमति है और भगवान ने फाइनेंशियल इन लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि ये हर चीज़ को इतने अच्छे से कैच कर लेते हैं लोग कि बाहर वाले को या फिर किसी को भी, कैमरे इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होने के बाद भी किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है।
अपनी बेटी को तो सब लोग देते हैं, अपनी बहू को तो सब लोग देते हैं, सब लोग करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। लेकिन किसी तीसरे के लिए कोई करता है ना, तो वाकई में वो इंसान बहुत ही अच्छा है, तब भी जाके कहता है। लेकिन निगेटिव बोलने वालों की कोई हद नहीं है। निगेटिव जो भी लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं, उन लोगों की कोई लिमिट नहीं है। इतनी हद तक बोल रहे हैं कि मतलब पैसे कमाने के लिए ये शादी की जा रही है। एक बात बताओ, पैसे कमा अगर ये लोग ब्लॉगिंग नहीं करते, ये चीज़ इस यहाँ पे काम नहीं करते, तो क्या ये लोग प्रीति की शादी नहीं करते? बिल्कुल करते। सुमित अमित भैया भी कमा रहे हैं, अंकल की भी पेंशन आती है, वो भी कैपेबल है इस चीज़ के लिए। तो फिर इस चीज़ को इससे कंपेयर करना तो बहुत ही नासमझी वाली बात है कि इतनी बड़ी महान काम को लोग इतनी छोटी सी चीज़ से कंपेयर कर दे रहे हैं कि व्लॉग बना रहे हैं, वीडियो शेयर करने के लिए, ब्लॉग शेयर करने के लिए ये लोग शादी जैसा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। ये पहले का डिसीजन है जिसको आज पूरा किया जा रहा है। जब उसका टाइम आया तो ये डिसीजन बहुत पहले लिया गया था, जब प्रीति के पापा थे तब का ये डिसीजन था। उसे आज कंप्लीट किया जा रहा है और आज भगवान की कृपा से ये लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इस यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इस चीज़ को सब लोग, हम लोग, आप लोग जान रहे हैं, वरना ये लोग कर भी देते और कोई जान भी नहीं पाता। अगर ब्लॉगिंग नहीं कर रहे होते तो इस चीज़ को कोई जान भी नहीं पाता कि हाँ उन्होंने उनकी शादी करी या फिर उनके रिलेटिव की शादी करी या क्या किया क्या नहीं किया। दूसरे को हाथ लगा दीजिए सभी। हरि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी श्री नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां ज्योति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। कह दो सच्चे दरबार की जयकारा मां शेरावाली का बोल साचे दरबार की। उठाओ कटोरी, आपने 3 तिलक करने, आप महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली पर आप लोग चावल दे दो, चावल दे दो हाथ में, थोड़े पुष्प दे दो, थोड़े पुष्प दे दो। ठीक है भाई। हाँ अजित भैया की मम्मी हैं, आंटी हैं, उनकी सोच इतनी अच्छी लग रही है ना कि एक बेटी की जैसे होता है ना कि लोग अपनी बेटी का झांपी रखते हैं, जो बेटी को देने वाली चीज़ें होती हैं, एक एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना। ये नहीं है कि ये लोग शादी सिर्फ अपने घर से कर रहे हैं, नहीं, घर से भी कर रहे हैं, बाकी हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभा रहे हैं। किसको प्रीति की सास के लिए क्या जाना है, प्रीति के ससुराल वालों के लिए क्या जाना है, प्रीति के हस्बैंड के लिए क्या जाना है, कौन सा काम प्रीति के हाथ से करवाना है। अब यहाँ पे जब दीप प्रज्वलित हो रहा था तो वो गार्जियन होने के नाते अंकल आंटी कर सकते थे, लेकिन नहीं, आंटी को बुलाया गया तो आंटी ने प्रीति को बुला के आगे किया कि इसकी शादी है, इसकी शादी में हो रहा है तो यही उस दिया को जलाए, यही उस दीप को प्रज्वलित करे। इसको कहते हैं अच्छी सोच, इसको कहते हैं अच्छे विचार, जो कि एक गार्जियन होने के नाते भी अपने बच्चों को भी इम्पोर्टेंस देना कि हमारे बच्चों को कहाँ पे कहाँ कैसे खड़े रहना है। आज अपनी बहुओं को इतनी फ्रीडम इन लोगों ने दिया है, तभी जाके इनकी बहुएं यहाँ तक पहुँच पाई हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई वीडियो बना रहा है, हर कोई ब्लॉग बना रहा है, लेकिन सबके ब्लॉग में क्या देखने को मिल रहा है? लड़ाई झगड़ा, मेरा पति मुझे मारता है, मेरे घर वाले मुझे परेशान करते हैं, मैं ऐसे नहीं रहती, मैं ऐसे रहती हूँ, मेरे परिवार वाले मुझे कुछ करने नहीं देते। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को कोई रोकता नहीं होगा, या फिर इन लोगों के साथ फैमिली वाली चीज़ें नहीं होती होंगी कि चलो वीडियो बना रहे हैं तो अब घर के कोई लोग आ गए तो वीडियो को रोकना है। इन लोगों के साथ भी ये सारी चीज़ें होती हैं। शुरुआती लेवल पे इन लोगों को भी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी होंगी, अब भले ना करनी पड़ रही हों, बट जब शुरुआती लेवल था उस टाइम पर इन लोगों को भी दिक्कत होती होगी, लेकिन नहीं, उस चीज़ को इन लोगों ने समझा, उस चीज़ को इन लोगों ने एडजस्ट करा और अपनी कामयाबी को यहाँ तक लेके आए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए।
मैया सुए सुए चोले वाली रामा, मैया सुए सुए चोले तुम्हें वारी वारी जावा चुता तुम्हें वारी वारी जावा, तेरा गुंदी के लिए आई मातर से गया, तेरा गुंदी के लिए आई मातर से गया, फूलों वाला सेना तेरा कलियों वाला से गिरा, फूलों वाला सेना तेरा कलियों वाला से गिरा, गुंदी के लिए आई तेरा फुल्ला वाला से गिरा, गुंदी के लिए आई तेरा फुल्ला वाला से गिरा, मैया जी तेरा सेरा रानी माँ तेरा सेरा, मैया जी तेरा सेरा रानी माँ तेरा सेरा, हे मैया मेरी सेरा बनो, हे मैया मेरी सेरा बनो, हे मैया मेरी मुँह खोलो, हे मैया मेरे मुँह खोलो, हे मैया मेरे दर्शन दे दो, हे मैया मेरे दर्शन दे दो, एक बार सभी तो मारे तो हाथ ये दोनों हाथ ऊंचे करो और ताली जब मिलके सभी बोलेंगे, पहले आदि